In this video we are going to see about the determinants. So the representation of A, B, C, D inside this mod is defined as a determinant of order. Here it is 2 by 2 order. Here the numbers A, B, C, D are called the elements of the determinant. These are the elements of determinant, okay? These are called as the elements of the determinant which we have defined above. This is known as a determinant. The number AD minus BC is known as a value of the determinant. It is the value of determinant. अगर हमको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू आएगी AB माइनस AD माइनस CB. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं हम यहाँ पे. देखो, अगर हमारे पास ABCD ऐसा डिटर्मिनेंट है तो इसके AD का प्रोडक्ट लिखेंगे डायगोनली और फिर माइनस BC का प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 2, 3, 4, 5 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, दिस इज नथिंग बट 10 minus 4 3s are 12 that is equal to minus 2. So minus 2 ये आ गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं. इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग. आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की. सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डायगोनली 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस साइन 3 multiplied by 2. This is equal to 4 minus 6 that is equal to 6 में से 4 क्या 2 और बिगर नंबर की साइन that is minus 2. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -2. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. I twice of I 3 4I. This I is nothing but the imaginary number. इसकी वैल्यू आएगी iota multiplied by 4 iota. I is known as generally iota बोलते हैं हम उसको. Minus of this two numbers 3 multiplied by twice I. Okay, this is equal to 4 into I square minus 6 into iota. That is I square की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है -1. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1. -1 into 4 is -4 minus 6I. ये हो गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 minus 6I. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ 2 plus 3I 2 1 2 minus 3I. दिस इज इक्वल टू. अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डायगोनली ये दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 plus 3I मल्टीप्लाइड बाय 2 minus 3I एंड माइनस साइन ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू. पहले 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस थ्राइस ऑफ आयोटा प्लस 3I मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस थ्राइस ऑफ आयोटा माइनस 2. ओके, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 2. अब minus 6I plus 6I will cancel here. This is equal to minus 9 iota. This 4 minus 2 will become 2 plus 2. So minus 9I plus 2 is the answer here. But remember the thing here. यहाँ पे ना कुछ गलत हुआ है. यहाँ पे 2 multiplied by this bracket thrice I multiplied by this bracket. So 4 ये तो बराबर है. यहाँ पे 3I multiplied by 3I is 9I square. तो यहाँ पे minus 9I square आया. That is equal to minus 9. I square is -1 plus 2. That is equal to 9 plus 2 and this is equal to 11. So इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 11. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. sec of theta minus tan theta and minus tan theta sec theta. This is equal to. अब इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स sec theta into sec theta is sec square theta minus sin इन दोनों का प्रोडक्ट
माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन बीच में माइनस साइन रहता ही है. सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. हमको आइडेंटिटीज पता रहनी चाहिए. क्या रहती है आइडेंटिटीज? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इन तीनों आइडेंटिटीज को लर्न करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, साइन और कॉस दोनों का एडिशन होगा, दैट इज इक्वल टू 1. अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम सेक पहले रखेंगे कि 10, वो याद रखना है. तो सचिन तेंदुलकर याद करना, सचिन से सेक, तेंदुलकर से टी. तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा पहले, बाद में आएगा टेन स्क्वायर. सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 आएगी उसकी वैल्यू. फिर अब लास्ट ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, तो बड़ी टर्म पहले आती है, उसमें से ही माइनस होती है छोटी टर्म. तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बड़ा है, कोसेक में 5 वर्ड्स है, कॉट में 3 वर्ड्स है, तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा. तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस वे में हमको ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है. फर्स्ट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन और कॉस हमेशा एडिशन में ही रहेंगे, दैट्स 1. एंड कोसेक बड़ा है, कॉट छोटा है, दैट इज इक्वल टू 1. दीज थ्री आइडेंटिटीज यू शुड रिमेंबर. तो फर्स्ट हमको यहाँ पे यूज करनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इस फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर आया 1. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं. अब क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वी आर गिवन द डिटर्मिनेंट 2 माइनस 4 x3 इज इक्वल टू 0. अगर हमको ये दिया हुआ है तो हमको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0. तो 6 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4x इज इक्वल टू 0. तो 4x की वैल्यू क्या आई? माइनस 6. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आई? माइनस 6 अपॉन 4. मतलब x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? माइनस 3/2. तो x की रिक्वायर्ड वैल्यू आई माइनस 3/2. तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड x, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ log of 2 base 4 and log of 2 base 4 and here is 2 4. okay, this is equal to, अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय log of 2 base 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log of 2 base 4. ओके, नाउ अब हमको पता है अगर हमारे पास log of m raised to n है तो दैट विल बी इक्वल टू n log of m. इस तरह से होता है, मीन्स ये n सामने आ जाता है. वैसे ही अगर n सामने है तो इसको हम पावर में भी तो ले जा सकते हैं ना. तो ये 4 सामने है तो वो 2 के पावर में चले जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू log of 2 बेस 4 एंड पावर 4 माइनस, इसमें भी सेम होगा जैसे इसमें हुआ है. तो इट इज log of 2 बेस 4 और ये 2 पावर में जाएगा, दैट इज स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू log to the base 4 2 raised to power 4 मीन्स 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. This is 4 4 4 4s are 16. So ये आएगा 16 log to the base 4 of 16. ये राइट साइड का हम रफ वर्क कर रहे हैं. So remember minus log to the base 4 of 2 square, that is 4. Now अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हमको क्या पता है? log m minus log n is log m by n. तो यहाँ पे क्या आएगा? log to the base 4 as it is 16/4. यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की? log m minus log n. जहाँ पे दोनों का भी बेस सेम रहेगा तब दिस इज रिटन एज log to the base a of m upon n. इस तरह से हमने इसको लिखा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड दिस विल बी इक्वल टू log to the base 4 of, अब 4 16 से कट होता है, 4 4 जा 16. यहाँ पे फिर से हमको एक प्रॉपर्टी पता है log की, log of a to the base a is equal to 1. अब log a to the base a मतलब क्या रहता है? देखो अगर हमारे पास log m to the base n है तो इसका मतलब क्या होता है? log m upon log n. इस तरह से अगर रहा तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं.
तो वैसे ही अगर हमारे पास log a टू द बेस a है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ओके, दैट इज इक्वल टू 1, दोनों कैंसिल होकर 1 मिलेगा। यहाँ पे भी सेम करेंगे, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, तो रिक्वायर्ड वैल्यू आई 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली हमने कि a b c d अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का, तो इसकी वैल्यू आती है डायगोनल्स AD माइनस BC। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जब अगर हमारा डिटर्मिनेंट A B C D E F G H I इस तरह से डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।